किसान भवन बचाओ महापंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूरे जिले के लगभग किसानों को पता चल चुका है कि पानीपत जिले के किसान भवन, वो किसान भवन जिसको किसान समाज की आस्था का केंद्र है, किसानों का मंदिर है और किसानों के पिछले 40 साल के संघर्ष और त्याग और उनके खून पसीने से सींचकर बना हुआ जो किसान भवन है, आज उसका वजूद खतरे पे है। आज जो बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने यहाँ किसान भवन बढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने यहाँ दिन रात एक करके गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा जाकर जागृति लोगों में, समाज में लाकर किसान भवन को इसलिए बनाया पानीपत में कि पानीपत जिले के किसान समाज पर अगर कोई संकट आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई किसानों के साथ कोई नाजायज होगा तो किसान भवन में लोग इकट्ठे हो जाए। एक तरीके से पूरे किसान समाज के सामाजिक हर तरीके के संरक्षण के लिए किसान भवन की स्थापना हमारे बड़े बुजुर्गों ने की। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जो आज प्रभु के चरणों में विलीन हैं, जो स्वर्ग में हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए संघर्ष किया, आज उनकी आत्माएं रो रही हैं और चीख चीख कर पानीपत जिले के किसान समाज को पुकार रही हैं कि किसान भवन पे कब्जा हो चुका है। जाओ 12 जुलाई को किसान महापंचायत में जो ऐसे लोग जो किसान भवन को अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, यहाँ के परमानेंट दादा लाई पीढ़ी टू पीढ़ी जो मालिक बनने की फिराक में है, उनका इलाज करो, उनको यहाँ से खदेड़ो, यहाँ से निष्कासित करो। और उसी के संदर्भ में किसान भवन बचाओ महापंचायत की टीमें गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, सोशल मीडिया हर तरीके से प्रचार कर रही हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ छल। केवल 7 लोग तो वो हैं जो इसके परमानेंट इस भारतीय किसान यूनियन किसान ट्रस्ट बनाकर एक फौजरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, मतलब एक कूट रचना करनी, फौजरी साक्ष्यों की कूट रचना, मतलब आपराधिक षड्यंत्र के तहत किसान भवन के मालिक बन चुके हैं और उसके प्रूफ आप लोगों के सामने हैं। पूरे किसान समाज से किसी भी भाई को ये जो मालिक हैं, इनका जो ये षड्यंत्र है, इसका कोई एविडेंस चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना जिले की आम सभा की मीटिंग बुलाए, किस तरीके से चोरी से मार्च में ही इसकी नींव रख दी थी कि हम इस तरीके से मालिक बनेंगे। और जो तहसीलदार ऑफिस है जहां ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, वहां मई में इनका ट्रस्ट बनके तैयार हो गया। और बड़ी हैरत की बात है कि उप प्रधान को नहीं पता है, युवा प्रधान को नहीं पता, जिले की किसी कमेटी को नहीं पता, ब्लॉक प्रधान जो अलग अलग ब्लॉकों में किसानों ने चुन के किसान भवन की रखवाली के लिए भेजे थे, उनको किसी को नहीं पता। इवन देन ये जितने ट्रस्टी हैं, इन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों तक को नहीं बताया। इतनी चोरी छिपे, लेकिन चोरी के पैर नहीं होते, सच सामने आता है और सच इनका सामने आ गया। आज इस पूरे ट्रस्ट की एक एक कहानी आप पानीपत जिले के लोगों को हम बता रहे हैं गांव गांव जाकर। देखिए, शुरुआत होती है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तहसील ऑफिस से वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी है। इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट पार्टी निशान सिंह मलिक, फर्स्ट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता, इसकी फर्स्ट पार्टी बनी हुई है। जैसे ये डीड है, डीड बता रहा हूं, कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं, डीड बनती है 2 पार्टियों के बीच में, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो ट्रस्ट बनाया, मतलब फर्स्ट पार्टी है जो इस किसान भवन का मालिक है। इसमें वर्ड है, देखिए, निशान सिंह मलिक सन ऑफ बलजीत सिंह, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, सेटलर ऑफ भारतीय किसान यूनियन पानीपत, और इनके ट्रस्ट का भी सेटलर है। मतलब ये जो इतनी बड़ी इमारत है, जो ये 40 साल का त्याग और समर्पण और ईमानदारी और संघर्ष है, उसका मालिक निशान सिंह मलिक, गांव उगरा खेड़ी है।
ये सेटलर वो वर्ड है, सेटलर का मतलब है एक नया उपनिवेश बसाने वाला। सेटलर का मतलब है कॉलोनिस्ट, मतलब कॉलोनाइजर। भाई यहां कॉलोनी काट दी, उसका मालिक है फर्स्ट पार्टी निशान सिंह मलिक। अब किस आधार पे वो इसका स्वामित्व प्रूव करेंगे, कैसे, किसने उनको मालिक बनाया, किसने उनको मालिकाना हक दिया, अधिकार दिया, ये पूरे जिले का किसान समाज आज उनसे पूछना चाहता है। इसराना मतलोडा से तो एक, अच्छा जी 5 पानीपत तहसील से, टोटल 9 है क्या? भाई समालखा भूल गए, समालखा भी तहसील है, वहां से भी कार्यकाल है, उनका भी हिस्सा है। भाई बापोली सनोली भी है, वहां से कोई आदमी नहीं। ये तो पूरा मतलब, चलो आगे खोलते हैं। अब ये ट्रस्ट जो है, ये जो किसान यूनियन के प्रधान बनाए जाते हैं कि किसानों के लिए सड़कों पे उतरो, लाठियां खाओ, मुकदमे दर्ज करवाओ, संघर्ष करो, नारे लगाओ, धरने दो, विरोध करो, किसी भी जन विरोधी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करने के लिए तो यूनियन बनती है। समानांतर दबाव समूह सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए एक पैरेलल सोशल प्रेशर ग्रुप की भूमिका तो भारतीय किसान यूनियन रखती है। वो भूल गए। ये जो जो काम करेंगे, इनके उद्देश्य आपको बता देते हैं। ये ट्रस्ट जो है किसानों को आधुनिक तकनीक, मतलब जो ये किसान भवन के जो मालिक हैं, ये किसान यूनियन का काम नहीं करेंगे। ये आप लोगों को जल संरक्षण कैसे होता है, आधुनिक उपकरण खेती के कैसे होते हैं, कृषि की कौन सी तकनीक आ रही है, कौन सी टेक्निक से आप फसल उगाओगे, वो बताने जाया करेंगे। मतलब जो कृषि बोर्ड का, कृषि कल्याण बोर्ड का, किसान कल्याण बोर्ड का, जो ये हर जगह एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो उनका काम ये करेंगे। अब वो तो आज तक सफल नहीं हो पाए, जिनके पास सरकारी नौकरियां भी है, सरकारी विभाग भी है, फंड भी है, अनुदान भी है, सरकार की अलग अलग पॉलिसीज है, वो नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे, ये है वैज्ञानिक, इन्होंने कर रखी है पीएचडी। आधे तो इनमें से बर्मिफाइल भी हो, क्या पता। एक तो ऐसा है इसका भाई, इस ट्रस्ट में वो अपने 5 साल बड़े वालों के साथ भी क्लास फेलो था, अपने से 5 साल छोटे वालों का भी क्लास फेलो रहा। वो टेक्निक बताएंगे। अब बता दिया ना, मालिक ने अपना ट्रस्ट बना लिया आगे, मालिक तो निशान सिंह मलिक, उसके आगे ट्रस्ट है। ट्रस्ट में भी वो मुख्य व्यवस्थापक यानी कि डायरेक्टर, इनका मैनेजर वो खुद है। कैसे है, कुछ कागज? अरे भैया कागज ही दे रहे हैं, सबको कागज दिखा रहे हैं, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जिस भाई को चाहिए, आपके चैनल पे जो वीडियो चलेगी उस पे अपना नंबर डाल दें, या हमारा नंबर ले ले, या हम अपना नंबर दे देंगे। व्हाट्सएप पे पूरे जिले के जितने लोग चाहिए, सुबह से शाम तक हम इसकी पूरी पीडीएफ सर्टिफाइड भेजेंगे। इसमें बताया गया कि मालिक है निशान सिंह, इसको मालिक बनाया। ये देखिए, यही तो सवाल है ना भाई, तेरे को मालिक किसने बनाया? पूरे जिले ने तेरे को कौन सी जिम्मेवारी दी? भाई तू कौन सा, तेरा ईमानदारी का डंका पानीपत हरियाणा में बज रहा था कि भाई जिले ने तेरे को ईमानदार आदमी है, भाई तेरे को मालिक बना दिया, इन 7 लोगों को मालिक बना दिया। हद है। जिले के नॉलेज में नहीं है, कमेटी को आपकी पता नहीं है, ब्लॉकों में से जो चुन के आए हुए किसान भवन के प्रतिनिधि हैं, उनको पता नहीं है। आप किसान यूनियन का तो काम करते नहीं हो, सड़कों पे संघर्ष आपसे होता नहीं है। आप नवंबर में बने, 19 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, उस दिन इसने शपथ ली, ठीक है, और 3 महीने 3 महीने में, अरे बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने में तो इन्होंने ट्रस्ट की स्थापना कर ली। मई में 5 महीने में, 6 महीने में रजिस्टर्ड होके आ गया। ये तो क्या कहते हैं कि जिस चोरी के पैर नहीं होते, ये प्री मैच्योर ट्रस्ट है। जो बच्चा हुआ है ना, 9 महीने डिलीवरी के लगते हैं, 5-6 महीने में बच्चा जन्म दिया, ये प्री मैच्योर है। अब ये जिएगा तो है नहीं, क्योंकि 6 महीने 5 महीने का तो जितना भी नहीं, 7-8 का होता तो उसको परखना, उसमें कहीं वार्मर में कहीं और रख लेते, फोटोथेरेपी मशीन में रख लेते, टाइम देते, उसको इलाज होता, उसको क्या नाम, जो पीडिया है वो करते उसको। अब आगे चलते हैं, बहुत लंबा है। देखिए, सबसे पहला है न्यास। न्यास मैंने ट्रस्ट जो बनाया, ट्रस्ट जो अयोध्या में बना है, राम मंदिर ट्रस्ट बना है, वहां चढ़ावा चोरी हुआ, ये पानीपत में ट्रस्ट लेके आ गए। अभी तो वो उसके जख्म भरे भी नहीं है, ये नया ट्रस्ट लेके आ गए। ट्रस्ट प्रलेख यानी कि ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि निशान सिंह पुत्र बलजीत सिंह 47 उगराखेड़ी तहसील पानीपत, इस प्रलेख के रचयिता और व्यवस्थापक उन्हें कहा गया है। और
इनके अलावा इनके प्रतिनिधिक वारिस, उत्तराधिकारी, प्रबंधक, न्यासी, लीगल प्रतिनिधिक नियुक्ति इसके पालन के पाबंद रहेंगे। मतलब जो ये एग्रीमेंट, ये डीड जो जी ट्रस्ट की है, इसके बाद निशान सिंह मलिक या जितने और, दिलबाग सिंह बिंजोल, रणधीर भाड़सी, रामकुमार खोतपरा, राजेंद्र गुड़ इसराना और मनदीप, वो भी बिंजोल से है, ये लोग, इनके बाद अगर ये खुदा ना खास्ता इनका देहांत हो जाए तो इनके बच्चे, फिर इनके पड़पोते पोते, वो इसके लीगल, हाँ, दादालाई प्रॉपर्टी जो किसान भवन इनके परिवार की होगी। चलिए, योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएंगे, उनकी सब्सिडी योजनाएं, ये क्या करेंगे? ले भाई सुन लो, बहुत बड़ी बात, इनका जो चौथा उद्देश्य है इस ट्रस्ट का, जो किसान आंदोलन चला था 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसमें कि ये था कि मंडी हमें चाहिए, मंडी हटनी नहीं चाहिए, था कि नहीं था? ये कह रहे हैं कि भाई हम बाजार, सीधे बाजारों से जोड़ेंगे और विपणन सुविधाएं, मतलब मार्केटिंग की जो फैसिलिटी है, ये 7 लोग किसान यूनियन का काम नहीं करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ठीक है जी। और जो बिचौलिए यानी आड़ती, इन आड़तियों को ये खत्म करेंगे, लिखा हुआ है। बिचौलियों की भूमिका को कम करने का प्रयास ये ट्रस्ट करेगा। मतलब जो ये मतलोडा में, इसराना में, उधर सनोली, बापोली, जो समाल का जो आड़ती बैठे हैं, जो किसानों के आधी रात के मददगार होते हैं, उनको ये खत्म करेंगे। यही हमारी 3 काले कानूनों में मांग थी, ये जो सरकार लेके आई थी वो इनका ट्रस्ट लेके आएगा। ये क्या करेंगे जी? बीज पैदा करेंगे, उर्वरा शक्ति, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगा ये ट्रस्ट है। ये देखो इनका क्या लिखा हुआ है, बीज बनाएंगे नए नए, गेहूं और चावल को इकट्ठा जोड़ के ये कोई नई फसल का इजाद करेंगे। ये कृषि वैज्ञानिक हैं, ये हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि प्राप्त वैज्ञानिक, रिसर्च कर रखे हैं अपनी जिंदगी के, जो ये 60-70 साल के हो रहे हैं, इनने रिसर्च कराया, फिर वो रिसर्च इस किसान भवन पे थोप दिया। अब सुनो भाई, अगली बात, ये जो अगर बाढ़, ओला, सूखा कुछ हो गया, पानीपत में बाढ़ आ गई, कोई भाई सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, तो उनका ये पूरा सहायता प्रदान करेंगे 7 लोग। हद है यार, जो काम सरकार कर रही है, सरकार को करने चाहिए, वो कर रहे हैं, जो तुम्हें करने चाहिए तुम लोग कर नहीं रहे हो। आगे चलो जी, फिर ये नए नए अनुसंधान करेंगे, ये नई नई इनका ट्रस्ट किसान यूनियन का कोई काम नहीं करेगा, ये करेंगे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मतलब ये कल्चरल फेस्टिवल आयोजित करेगा इनका ट्रस्ट। समाज में नुक्कड़ सभाएं ये 7 लोग गांव गांव जाके करेंगे। 7 ही लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 11 लोग हो सकते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और जी एक धार्मिक आयोजन करेंगे, मतलब जगराते करेंगे, भाई कुछ और सौदा करेंगे। अरे भले मानस, ये जो बुढ़े हमारे बड़े बुजुर्ग लाठियां खा के गए, यहाँ छात्रों ने ट्रैक्टर पलटे, वो इसलिए पलटे दे क्या तुम ये धार्मिक आयोजन करोगे? झूठ बोल रहा हूं, तो आपका ही ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की पीडीएफ सबके पास दे रहे हैं हम तो। अच्छा जी, अगला सुन लो, ये जो वो आई थी एक बार एफडीआई वाला काम करेंगे। ये करेंगे किसानों को संगठित करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री है, उनको इनको बुलाना चाहिए, इनके पास इतनी इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक है। एफपीओ बनाएंगे भाई, ये इनका फुल फॉर्म बोली नहीं जानती है, समाज का फुद्दू बना के रख दिया। ये फिर क्या करेंगे इस किसान भवन में? ये ट्रस्ट 12वें नंबर का उद्देश्य है इनका, ये यहाँ कोल्ड स्टोरेज गोदाम बनाएंगे इस किसान भवन का, क्योंकि यूनियन तो रहेगी नहीं, ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट तो कोल्ड स्टोर बनाएंगे भाई। ये 7 लोग किसान भवन पे कब्जा करके गोदाम बनाएंगे, वेयर हाउस किराए पे देंगे, फिर भाई जिनको सब्जियां अपनी रखनी है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट ये लगाएंगे। ठीक है जी, अगला चलो जी, बहुत है, मतलब मैं तो मैन बता रहा, पढ़ोगे तो दिमाग, जितना थोड़ी बहुत बुद्धि बची है वो भी खत्म हो जाएगी भाई। वो सुअर फार्म, भाई वो बकरी फार्म, वो ये ट्रस्ट करेगा। हद है यार, जैविक खेती करेंगे, रोजगार देंगे, और लेकिन यही करेंगे, और इनके बेटे ही करेंगे और पोते ही करेंगे, इनके लीगल हायर जो है वही करेंगे, इनहेरिटी जो है, मतलब इनके वारिस है वही ये काम करेंगे। और ये 7 आदमी है, इनको कोई हटा नहीं सकता। यही किसी को चाहे तो 11 आदमी, मतलब टोटल 11 आदमी तक जोड़ सकते हैं, इनसे अलग कोई आदमी जुड़ भी नहीं सकता, इनका ट्रस्टी भी नहीं बन सकता। अरे काम है किसान यूनियन का, प्रधान बनते ही नीति में आ गया किसान भवन। दिलबाग बिंजोल का फेसबुक खोल के देख लो, स्क्रीनशॉट दे दूंगा।
सीधा लिखा हुआ दिलबाग बिंजोल जिला प्रधान किसान भवन पानीपत। अरे आज तक जितने जिला प्रधान बने हैं वो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान बोलते हैं, तू किसान भवन का प्रधान बोल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो समाज से डर के भाग रहा है, अगर उसमें हिम्मत है, ईमानदारी थी तो इतना बड़ा पंचायत से पहले अपनी बात रख लेते। लोगों को तकलीफ देने की जरूरत क्या थी? कह रहे कि ये लोग कौन है, सस्पेंड कर रखा समाज ने, कह रहा कि ये कौन है, ये कह रहा कि एसपी को एसएचओ को पता नहीं क्या कह रहा है, एसएचओ एसपी को सस्पेंड कर सकता है। उसको पूछे तेरी उपलब्धि क्या है, निशांत सिंह मलिक उसके आगे माई कड़ा देता है। वो कहता है ये देगा अपने गांव का कैशियर खुद। वो कहा अगर क्या हरियाणवी में दादा घर की भाई दादा लिखनिया, वो काम कर रहे हैं। फिर भी अब आपका अगला कदम क्या है ट्रस्ट को लेकर? 12 तारीख को पूरे जिले का किसान समाज जिसके अंदर भारी आक्रोश है, वो अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जिंदा दल, इनके अंदर जमीर, स्वाभिमान और कौम के प्रति वफादारी है, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, इनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि चोर को अगर आप एक बार चोरी करने के बाद माफ कर देते हो तो आप समाज में क्या संदेश देंगे कि भाई एक बार की चोरी तो सबकी माफ है, तो सब एक बार चोरी करने लगे तो चोरों का देश बन जाएगा। उनको मजबूत फैसले लेगा किसान समाज, उनका क्या नाम, क्योंकि उन्होंने आए भी नहीं अभी तक वो अपना पक्ष रखने के लिए। वो लोगों को बरगला रहे हैं कि पूर्व प्रधान था, उसके रुपये थे, इतने थे, खर्चा था, फलाना था। अरे भाई तने इतना दिमाग, इतना टाइम, तने इतनी मेहनत इस ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने में लगाई, इतनी मेहनत तो समाज को इकट्ठा करके कर लेता, इकट्ठा हिसाब ले लेते उससे। लोगों से मिले भी ग्राउंड ऑडिट करे, अब कह रहे हैं कि हम तो ऑडिट कर रहे हैं उसका, वो कर रहे हैं। अरे 7 महीने से यही था, 8 महीने से, 9 हो गए, 9 महीने से तो यही थे। 9 महीने में ऑडिट करके पंचायत करता। अब हमने आपकी ये चोरी पकड़ ली समाज को गुमराह करने की, इस कब्जे के षड्यंत्र की, तो अब आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो जी ऑडिट करवाएंगे जी, हम तो मॉनिटरिंग के लिए। अरे भाई ये कह रहे हैं कि हम यहाँ ने ये ट्रस्ट मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेंगे किसान भवन को। भाई किसने इनको विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया? कौन से देश से, कौन से प्रदेश की विजिलेंस एजेंसी ने इनको मान्यता दी है? कौन सी कंट्री से ये डिग्री डिप्लोमा मॉनिटरिंग में और विजिलेंस का वो पढ़ के लिख के आ रहे हैं? ये सब समाज को पागल बनाने के लिए, बरगलाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए मुख्य टॉपिक से भाग रहे हैं।